सो बेसिकली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफ में डिवोर्स फिर शादी फिर डिवोर्स फिर अफेयर ये एक कॉमन चीज़ है। एंड ये सेम थिंग आजकल होने लगी है क्रिकेटर्स के साथ। आज हम बात करेंगे धन्यश्री वर्मा एंड उनके जो एक्स हस्बैंड है क्रिकेटर यूजी चहल। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो जो यूजी चहल है वो इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर है और जो धनश्री वर्मा है वो डॉक्टर भी है और साथ में एक अच्छी डांसर भी है। एंड उसके अलावा अगर हम इन दोनों की बात करें तो जब लॉकडाउन चल रहा था तब यूजी के पास कोई काम ना होने के कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फॉर अ फन के लिए डांस सीखेंगे। एंड उन्होंने धन्यश्री से कॉन्टैक्ट किया एंड वहाँ से उन्होंने धन्यश्री को अपना डांस टीचर बनाया और वहाँ से डांस सीखना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ से ये दोनों इनकी जो बातें हैं वो उस लिमिट तक चली गई कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एंड 6-7 महीने के बाद इन्होंने इंगेजमेंट कर ली एंड इसके कुछ टाइम बाद ही दे गेट मैरिड। इन्होंने शादी भी कर ली। इतनी जल्दी शादी होने के बाद और इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग के बाद और इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग सहने के बाद इन दोनों ने हैप्पीली मैरिज रखा। बट 2 साल बाद इनकी जो लव लाइफ है उसके बीच में दरार पड़ने लगी। ये दोनों कहीं ना कहीं 2 साल बाद इनके जो डिवोर्स के रूमर्स है वो आने लगे, बहुत तेज़ी के साथ आने लगे कि धन्यश्री और यूजी एक दूसरे के साथ डिवोर्स कर रहे हैं। मेनली इसके 2 कारण हो सकते थे। एक तो ये भी हो सकता था कि इनकी जब से मैरिज हुई है तब से लोग इनको ट्रोल ही कर रहे थे कि जो धन्यश्री है वो दिखने में इतनी सुंदर है और यूजी दिखने में ठीक ठाक है, तो धन्यश्री यहाँ पर यूजी से शादी क्यों कर रही है? पैसों के लिए ही तो कर रही है। वो यहाँ पर गोल्ड डिगर है, उसने सिर्फ पैसों के लिए और फेम के लिए क्रिकेटर के साथ शादी की है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता था क्योंकि लोगों का मानना था कि धन्यश्री बहुत ज़्यादा सुंदर है और उनके साथ में ही श्रेयस अय्यर और धन्यश्री को साथ में लिंक किया जा रहा था। तो यहाँ से इन दोनों की जो डिवोर्स की रूमर्स है वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी। एंड 2 साल बाद इन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये दोनों वापस सोशल मीडिया पर आते हैं और ये कहते हैं कि जो रूमर्स है वो रूमर्स ही है, ये दोनों बिल्कुल डिवोर्स नहीं ले रहे, ये दोनों साथ में खुश है। एंड ऐसा करने के थोड़े टाइम बाद फिर से ये दोनों एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर देते हैं। इस बार का जो उनका डिवोर्स रूमर्स था वो एक कपल लेवल पर था। इन्होंने साथ की अपनी जो मैरिज फोटोज़ थी वो डिलीट कर दिए। लंबे टाइम से इन्होंने साथ में कोई पोस्ट नहीं किया और ये दोनों अलग भी रहने लगे थे। तो यहाँ से इनका डिवोर्स कंफर्म भी हो चुका था। एंड डिवोर्स होने के बाद आपने देखा ही था कि जो यूजी चहल की जो टी शर्ट थी जब वो डिवोर्स लेके बाहर आए थे तब उन्होंने किस तरह से अपनी टी शर्ट को लोगों के सामने दिखाया था। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो सारा डिवोर्स का ब्लेम था वो गया सिर्फ धन्यश्री पर। लोगों ने यहाँ पर सिर्फ धन्यश्री को ट्रोल किया और वहीं दूसरी तरफ युजिंदर चहल उसी टाइम में एक दूसरी लड़की के साथ घूम रहे थे, आरजे महेश के साथ में। एंड उसके साथ में लोग उनको लिंकअप कर रहे थे। तो वहाँ पर लोगों ने यूजी को कुछ नहीं कहा, यहाँ पर लोगों ने सिर्फ धन्यश्री को ही ट्रोल किया है। सेम ऐसा ही हुआ था हार्दिक और नताशा के साथ, जहां पर हार्दिक दूसरी लड़की के साथ घूम रहे थे, नताशा तो किसी और के साथ गई भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी सारा ब्लेम गया नताशा पर। तो उसी तरीके से धन्यश्री और यूजी के रिश्ते में भी सारा ब्लेम गया धन्यश्री पर। लोगों ने धन्यश्री को गोल्ड डिगर कहकर धन लेकर गई श्री, ये सब कहकर पूरी तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन हाल फिलहाल दोनों ने ही एक पॉडकास्ट किया है जहां पर उन्होंने काफ़ी बातें क्लियर की है। तो अगर हम बेसिकली पहली बात करें तो वहां पर जो यूजी चहल है उन्होंने बताया कि उनके बीच में काफ़ी टाइम से कुछ ठीक नहीं चल रहा था टाइम मैनेजमेंट को लेकर, तो उनके बीच में नहीं जम रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे एंड उन्होंने डिवोर्स ले भी लिया। लेकिन वही जैसे ही उनका डिवोर्स कंफर्म हुआ तो जो यूजी चहल है वो एक दूसरी लड़की आरजे महेश के साथ नजर आने लगे। एंड उस टाइम पर आईपीएल था तो जो आरजे महेश थी वो कॉन्टिन्यूसली जो यूजी जहाँ भी जाते, पंजाब टीम जहाँ भी जाती वो उनके साथ में ही होती और लोगों ने उन दोनों को बहुत ऐसे लिंकअप करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से आरजे महेश को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि ये सिर्फ फेम के लिए यूजी के साथ आई है या सिर्फ पैसों के लिए यूजी के साथ आई है, एक क्रिकेटर के साथ आना। तो इस बात को लेकर उस टाइम पर आरजे महेश की भी एक जो पीआर टीम थी वो एक अलग लेवल पे थी। आरजे महेश ने कुछ अपने पीआर टीम से पे करवाकर कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट वायरल करवाई जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह से आरजे महेश ये साफ कहने की कोशिश कर रही है उनकी पीआर टीम कि यूजी से लाख गुना बेटर है आरजे महेश। एंड वहीं दूसरी तरफ आरजे महेश भी ऐसे वीडियोज़ डाल रहे थे, कुछ ऐसे वीडियोज़ थे जो लोग धन्यश्री के साथ कंपेयर कर रहे थे। एंड कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसमें आरजे महेश खुद ही अपनी तारीफ कर रही थी कि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन लोग मुझे अभी भी ये कह रहे हैं कि यूजी के कारण इसे फेम मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बात है, नो डाउट कि जो धन्यश्री है वो पहले, जो आरजे महेश है वो पहले से ही बहुत सारा क्रिकेट के बारे में वो बहुत कुछ कर चुकी है एंड उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया है बट वहाँ से उन्हें इतना ज़्यादा फेम नहीं मिला। उन्हें जो जितना फेम रातों रात मिला वो यूजी चहल के कारण ही मिला है। एंड इस बात में कोई डाउट नहीं है क्योंकि पहले आरजे महेश को लोग इतना नहीं जानते थे, लोगों को नहीं पता था कि कौन है आरजे महेश। लेकिन जब से वो यूजी के साथ आई थी तब से वो रातों रात लोगों के बीच में वायरल हो गई थी। तो इसी तरह से अगर हम आरजे महेश का ये कहना है कि वो यूजी से पहले ही सक्सेसफुल थी तो दिस इज़ रॉन्ग, ये उन्हें एक्सेप्ट करना
पड़ेगा कि उन्हें जितना फेम अभी रातों रात मिला है वो सिर्फ यूजी के कारण मिला है। और वहीं दूसरी तरफ यूजी ने जो सारा ब्लेम था वो धनश्री पर डाल दिया कि आप आरजे के साथ मुझे लिंक कर रहे हो। आरजे मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसने उस टाइम पे मेरा साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। तो लोग जो आरजे को ट्रोल कर रहे हैं, जो आरजे महेश को जो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है वो मत करो, उसने बहुत फेस किया है। एंड ये करके जो यूजी थे वो आरजे महेश को लेकर ओपनली लोगों के सामने आए थे। और उन्होंने यहाँ पर ये साफ मना कर दिया कि उनके और आरजे मैक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि ये दोनों, इनकी कुछ ऐसी फोटोज वायरल हुई है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मतलब फेस हाइड करते हुए नजर आए हैं। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि इनके बीच में रिलेशन था, लेकिन इन्होंने ऑन कैमरा मानना मना कर दिया और ये कहा कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त है और आरजे मैक्स ने बुरे टाइम में उनका साथ दिया है। वहीं अगर हम धनश्री की बात करें तो धनश्री ने कहा कि जब वो डिवोर्स लेकर उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा सैड थी। एंड वो डिवोर्स लेने के बाद में पीछे के रास्ते से बाहर गई क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उनका जो आने की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यूजी थे वो एक टी शर्ट पहन के आए थे, जो टी शर्ट उन्होंने जो धनश्री वर्मा के लिए पहनी थी। तो जब इस चीज़ के बारे में धनश्री को पता चला तो उन्हें ये लगा कि मैं किसके लिए रो रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए रो रही हूँ। मैं जहाँ इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर ये मुझे खुद लोगों के सामने ऐसे दिखा रहा है कि सारा ब्लेम मेरा है। तो वहाँ से धनश्री वर्मा को जो ट्रोलिंग का फेस था वो डबल हो गया, क्योंकि यूजी ने जो ये बच्चों जैसी हरकत की है उसके बाद में लोगों ने पूरी तरीके से सारा ब्लेम धनश्री वर्मा पर डाल दिया। वहाँ से लोग धनश्री वर्मा और श्रेयस अय्यर को भी लिंक करने लगे कि धनश्री वर्मा ने श्रेयस अय्यर के लिए यूजी से डिवोर्स लिया है, बट ऐसा नहीं है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसने उसके लिए डिवोर्स लिया है। तो यहाँ से लोगों ने जो यूजी ने जो सारा ब्लेम धनश्री पर डाला है, उसके बाद में लोगों ने धनश्री को इतना ज़्यादा ट्रोल किया। और यहाँ पर धनश्री ने ये भी बताया कि वहाँ से उन्हें ये लगा कि मैं किसके लिए रो रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए रो रही हूँ। मैं जहाँ इतनी ज़्यादा सैड थी, वहीं दूसरी तरफ मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि यूजी एक ऐसी टी शर्ट पहन के लोगों के सामने आता है। तो यहाँ पर धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल दोनों ने ही अपनी अपनी बातें क्लियर की। बट यहाँ से एक बात तो साफ दिखाई देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो सारा ब्लेम होगा वो सिर्फ लड़की पर आएगा। हम ऐसे 3-4 केस देख चुके हैं। जैसे अगर हम हार्दिक और नताशा की बात करें तो हार्दिक अभी दूसरे रिलेशंस में हमें दिखाई दे रहा है, वो उनकी हर दूसरे दिन एक गर्लफ्रेंड आ रही है। वहीं नताशा अभी तक सिंगल है, उन्होंने हार्दिक के डिवोर्स के बाद में अभी तक किसी को डेट नहीं किया, वो अभी तक किसी के साथ नजर नहीं आई। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम युजवेंद्र चहल और धनश्री की बात करें तो युजवेंद्र चहल इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आरजे महेश के साथ बहुत लंबे टाइम से नजर आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जो धनश्री वर्मा है वो बहुत टाइम, जब से उन्होंने डिवोर्स लिया है तब से वो सिंगल है, वो किसी के साथ नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ ये जो लड़के होते हैं या ये जो बड़े सेलिब्रिटीज जो क्रिकेटर्स हैं वो दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन सारा ब्लेम इनका होता है। लेकिन ये सारा ब्लेम इजीली एक लड़की पर शिफ्ट कर देते हैं, तो सारी ट्रोलिंग का फेस उसे करना पड़ता है। लोगों के हिसाब से उसने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो है वो साफ साफ बच जाते हैं। और यहाँ पर लोग इन्हें सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं, ये भाभी हमें उससे अच्छी लग रही है, ये भाभी हमें पसंद है। तो यहाँ पर लड़की को ट्रोलिंग करना पड़ता है, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता है।